कहते हैं किसी भी महिला को अगर खुश करना है तो उसे तोहफे दिए जाने चाहिए, उसमें भी तोहफा अगर श्रृंगार के सामान का हो तो क्या कहना। महिलाएं अक्सर ही गहनों को देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं। सोने के गहने तो महिलाओं की पहली पसंद होती है। जैसे किसी बच्चे को खुश करने के लिए उसे चॉकलेट दी जाती है, वैसे अगर किसी महिला को खुश करना हो तो उसे सोने के आभूषण दिए जाते हैं। लेकिन एक बात गौर करने की है कि अक्सर यह देखा गया है महिलाएं हमेशा अपने पैरों में सोने के आभूषण नहीं धारण करती हैं। हमेशा ही उनके पैरों में सोने के बजाय चांदी की ही पायल होती है या चांदी की ही बिछिया होती है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपा है एक बहुत ही गहरा रहस्य। आज मैं इसके पीछे के रहस्यों को आपको बताने वाली हूँ। हेलो दोस्तों, द डिवाइन सोल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल पहुंच सके। दोस्तों, आपने कभी इस बात पर गौर किया होगा कि हम सभी सोने के आभूषण बनवाते हैं और अक्सर हम जो भी आभूषण बनवाते हैं वो सोने के ही बनवाते हैं, लेकिन पायल और बिछिया चांदी की ही क्यों होती है। हिंदू धर्म में ऐसी कई मान्यताएं और परंपराएं हैं जिसमें बहुत सारे गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां पर विविध धर्म हैं। इन धर्मों में कई तरह के रीति रिवाज और परंपराएं भी हैं। बहुत साल पहले ऋषि मुनियों ने जहां इन परंपराओं के जरिए हमें बहुत सारी शिक्षा देनी चाहिए, आज के समय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसे सही बताया गया है और सही माना गया है। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें कोई भी शुभ काम हो या फिर कोई खास मौका हो या फिर खाने के ढंग की ही बात क्यों ना हो, हर किसी चीज़ में रिवाज होता है, परंपरा होता है। लेकिन आप जानते हैं कि इन सभी कामों से हमारे शरीर को कितना फ़ायदा मिलता है, साथ ही इससे हमारे दिमाग में भी अधिक प्रभाव पड़ता है। हिंदू धर्म में एक चीज़ सबसे अलग है, वो है किसी महिला का 16 श्रृंगार, जो पूरी दुनिया में भी फेमस है। इस 16 श्रृंगार में माथे की बिंदी से लेकर पाँव में पहने जाने वाली बिछिया पायल तक होता है। हर एक चीज़ का अपना महत्व है। परंपराओं की दृष्टि से तो इनके महत्व रोचक हैं ही। आपने कभी इस बात पर गौर किया होगा कि हम अमूमन सोने के आभूषण ही बनवाते हैं। जब हम सोने के आभूषण बनवा सकते हैं तो फिर पायल और बिछिया चांदी की क्यों होती है। तो इसके पीछे बहुत ही तार्किक राय है, वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टिकोण से। आज हम दोनों ही विषयों पर चर्चा करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से माना जाता है कि सोने के बने आभूषणों की तासीर गर्म और चांदी की तासीर ठंडी होती है, यानी शीतल होती है, जो कि शरीर का तापमान बैलेंस को ये रखती है। इसी कारण आयुर्वेद के अनुसार माना जाता है कि मनुष्य का सिर ठंडा और पैर गर्म रहना चाहिए। यही वजह है कि सिर पर सोना और पैरों में चांदी के आभूषण को धारण करने की राय दी जाती है। इससे सिर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा पैरों में और चांदी से उत्पन्न ठंडक सिर में जाएगी, जिससे सिर ठंडा और पैर गर्म रहते हैं। वहीं धार्मिक रूप से देखा जाए तो सोने को एक तरह से लक्ष्मी का स्वरूप ही माना जाता है। भगवान विष्णु जी की सबसे प्रिय वस्तु है सोना, इसलिए कभी भी सोने को शरीर के निचले हिस्सों में नहीं पहना जाता। कहते हैं कि जो वस्तु भगवान को प्रिय है उसे पैरों में धारण करने से उनका अपमान होता है, इसलिए हमेशा ही सोने के आभूषणों को पेट के ऊपर यानी कि नाभि के ऊपर ही पहना जाता है। पायल हमेशा चांदी की ही पहनी जाती है। ऐसे माना जाता है कि चांदी की पायल में जो घुंघरू लगाए जाते हैं, उस घुंघरू की जो आवाज़ होती है वो सीधे मन तक पहुंचकर उसे शांत रखने में भी मदद करती है। दोस्तों, कहने को तो ये सिर्फ गहने हैं, लेकिन इन्हें अगर धार्मिक दृष्टिकोण से या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसकी विवेचना की जाए तो हर जगह इसमें विज्ञान छिपा है, जो हर तरह से इस बात को सही साबित करता है कि गहने हमारे लिए सिर्फ श्रृंगार की एक वस्तु नहीं है, बल्कि चिकित्सा का एक बहुत बड़ा साधन है। आगे ऐसी और भी बहुत सारी जानकारी के लिए लगातार हमारे चैनल पर बने रहें और जानकारी पसंद आने पर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।